एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम मेहनत के बारे में बात करेंगे कि इतने वर्षों से मेहनत करने के बाद आप कहाँ तक पहुँचे हैं। आपकी सीढ़ी आपको कहाँ पर लेकर जा रही है। तो आप वर्षों से कड़ी मेहनत कर रहे हैं और तरक्की की सीढ़ी पर चढ़ रहे हैं। हो सकता है कि आप अब भी सीढ़ी के निचले सिरे के करीब हो या फिर संभवतः शिखर के नज़दीक पहुंचने में कामयाब हो गए हों। वैसे महत्वपूर्ण यह नहीं है कि आप सीढ़ी पर कहाँ हैं। महत्वपूर्ण प्रश्न तो वह है जिसे आप सीढ़ी पर चढ़ने के काम में इतनी सारी मेहनत और समय लगाने से पहले पूछना भूल गए हैं। आपकी सीढ़ी रखी कहाँ है। जैसे स्टीफन आर कवी ने बताया है, यदि सीढ़ी गलत दीवार से टिकी हो तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप उस पर कितनी तेज़ी से चढ़ते हैं या कितनी ऊंचाई पर पहुंचने में कामयाब होते हैं। इस अध्याय का उद्देश्य यह है कि आप बस 1 मिनट के लिए सीढ़ी पर चढ़ना छोड़ दें। जिस पायदान पर हों वहीं रुक जाएं और गौर से देखें कि आपकी सीढ़ी कहाँ रखी है और जहाँ यह है, यदि आप उस जगह से खुश नहीं हैं तो यह पता लगाएं कि आप उसे हटाकर किस दीवार से टिकाना चाहते हैं। आप जो पैसा बनाते हैं वह कैसे बनाते हैं। अधिकांश लोग यह मानते हैं कि उनकी आर्थिक स्थिति इस बात से पता चलती है कि वे कितना ज़्यादा कमाते हैं या उनके पास कितनी ज़्यादा संपत्ति है या इन दोनों का ही कोई तालमेल। बेशक आर्थिक स्थिति के समीकरण में ये दोनों ही बातें कुछ हद तक शामिल हैं। फोर्ब्स पत्रिका के अनुसार अमीर वह होता है जो हर साल $1 मिलियन से अधिक कमाता है, हर महीने लगभग $83,333 या प्रति सप्ताह $20,000, और वह गरीब वह होता है जो साल भर में $25,000 से कम कमाता है। लेकिन इस बात को अनदेखा ना करें कि आपकी आमदनी की गुणवत्ता और मात्रा से ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है। दूसरे शब्दों में सिर्फ यही महत्वपूर्ण नहीं है कि आप कितना ज़्यादा कमाते हैं, बल्कि यह भी है कि आप उसे कैसे कमाते हैं। पैसा आता है कहाँ से है। दरअसल कैशफ्लो के 4 अलग अलग स्रोत होते हैं। हर स्रोत दूसरे में बहुत अलग होता है। प्रत्येक स्रोत एक बिल्कुल अलग जीवन शैली को परिभाषित और तय करता है। जैसे आप कितना ही पैसा कमाते हो। रिच एंड पुअर डैड प्रकाशित होने के बाद मैंने आमदनी के इन 4 भिन्न संसारों की व्याख्या करने के लिए एक पुस्तक लिखी थी। इन लोगों का मानना है कि कैशफ्लो क्वाड्रेंट नामक यह पुस्तक मेरे द्वारा लिखी गई है सबसे महत्वपूर्ण पुस्तक है। कारण यह है कि यह उन मुद्दों की तह तक जाती है जिन्हें समझना उन लोगों के लिए अनिवार्य है जो अपने जीवन में सच्चा परिवर्तन करने को तैयार हैं। क्वाड्रेंट का अर्थ है नकद आमदनी उत्पन्न करने वाले विभिन्न स्रोत। मिसाल के तौर पर एक कर्मचारी नौकरी में किसी दूसरे व्यक्ति या कंपनी के काम करके पैसे कमाता है। सेल्फ एम्प्लॉयड लोग अपने लिए काम करके पैसे कमाते हैं, चाहे वे अकेले काम करें या अपने छोटे व्यवसाय के माध्यम से। व्यवसाय का मालिक आमदनी प्रदान करने वाली किसी बड़ी कंपनी का स्वामी होता है, जिसकी आम परिभाषा यह है कि उसमें 500 या इससे अधिक कर्मचारी काम करते हों। निवेशक अपने विभिन्न निवेशों से धन कमाते हैं। दूसरे शब्दों में पैसा या अधिक पैसा उत्पन्न करता है। पैसा और अधिक पैसा उत्पन्न करता है। ई कर्मचारी, एस सेल्फ एम्प्लॉयड या छोटा व्यापारी, बी व्यवसाय का स्वामी बिजनेसमैन, आई निवेशक इन्वेस्टमेंट। आप किस क्वाड्रेंट में रहते हैं। दूसरे शब्दों में अपने जीवन यापन के लिए अधिकतर आमदनी आपको किस क्वाड्रेंट से प्राप्त होती है। ई क्वाड्रेंट। इसमें से अधिकांश लोग ई क्वाड्रेंट के भीतर ही सीखते हैं, जीते हैं, प्रेम करते हैं और इस दुनिया से विदा हो जाते हैं। हमारे शिक्षा तंत्र और संस्कृति में शैशव काल से मृत्यु तक हमें यही प्रशिक्षण मिलता है कि हम ई क्वाड्रेंट के भीतर कैसे जिएं। इस संसार का कार्यकारी दर्शन वही है जो मेरे गरीब डैडी, मेरे वास्तविक पिता ने मुझे सिखाया था और जो बड़े होते समय शायद आपने भी सीखा हो। स्कूल जाओ, जमकर पढ़ाई करो,
अच्छे ग्रेड लाओ और किसी बेहतरीन कंपनी में बढ़िया लाभ देने वाली कोई अच्छी सी नौकरी कर लो। एस्क्वाड्रेंट, कुछ लोग अधिक स्वतंत्रता के इच्छुक होते हैं और अपना जीवन अपने हिसाब से जीना चाहते हैं। इस इच्छा से प्रेरित होकर बहुत से लोग ई क्वाड्रेंट को छोड़कर एस क्वाड्रेंट में पलायन कर जाते हैं। यही वह जगह है जहां लोग अपने दम पर कुछ करने और अमेरिकी सपने के साकार करने का निर्णय लेते हैं। एस क्वाड्रेंट में आमदनी के ढेरों जरिए होते हैं। जीवन की शुरुआत कर रहे किशोर, फिल्म बेबी सीटर या लैंडस्केपर से लेकर ऊंची आमदनी वाले वकील, परामर्शदाता और सार्वजनिक वक्ता तक सभी लोग इस क्वाड्रेंट में आते हैं। लेकिन आप चाहे $8 प्रति घंटा कमा रहे हों या $80 प्रति वर्ष, इस क्वाड्रेंट आमतौर पर एक सुनहरा जाल होता है। नौकरी छोड़ते वक्त शायद आपने सोचा होगा कि आपके बॉस के चुंगल से छुटकारा पा रहे हैं, लेकिन वास्तव में हुआ यह कि आपने सिर्फ बॉस बदला है। सही मायनों में आप अब भी कर्मचारी ही हैं। एकमात्र अंतर यह है कि जब आप अपनी समस्याओं के लिए अपने बॉस को दोष देना चाहोगे तो वह बॉस आप स्वयं होते हैं। इस क्वाड्रेंट में जीना मुश्किल होता है क्योंकि इसमें आपको कोई धन्यवाद नहीं देता। यहाँ हर कोई आपको छीलने की कोशिश करता है। सरकार आपको छीलती है। सप्ताह में एक दिन की कमाई आपको कर में देनी पड़ती है। आपके कर्मचारी आपको छीलते हैं, ग्राहक आपको चूना लगाने की कोशिश करते हैं और आपका परिवार आपकी आलोचना करता है क्योंकि आप काम से कभी भी छुट्टी ही नहीं ले पाते। आप ले भी कैसे सकते हैं? अगर आपने छुट्टी ली तो आपका धंधा मारा जाएगा। आपके पास जरा भी खाली समय नहीं होता क्योंकि अगर आप खाली बैठे तो व्यवसाय में आमदनी नहीं होगी। सच्चे मायनों में एस का अर्थ है स्लेवरी, गुलामी। वास्तव में आप अपने व्यवसाय के मालिक नहीं, आपका व्यवसाय आपका मालिक है। बी क्वाड्रेंट वह स्थान है जहां लोग बड़ी बड़ी कंपनियां खड़ी करते हैं एक व्यवसाय और बी व्यवसाय में अंतर यह होता है कि अपने एस व्यवसाय के लिए आप काम करते हैं जबकि आपका बी व्यवसाय आपके लिए काम करता है। मेरे पास कई बी व्यवसाय हैं जिनमें निर्माण, रियल एस्टेट, खनन कंपनियां और अन्य कई व्यवसाय शामिल हैं। जो लोग बी क्वाड्रेंट में जीते और काम करते हैं उन पर मंदी का खास असर नहीं होता क्योंकि अपनी आमदनी के स्रोत पर उनका पूरा नियंत्रण होता है। आई क्वाड्रेंट, यह रॉकेट विज्ञान नहीं है। मेरे अमीर डैडी ने मोनोपोली खेल के जरिए मुझे आई क्वाड्रेंट में जीना सिखाया था और हम सभी जानते कि यह कैसे काम करता है। 4 हरे मकान, 1 लाल होटल। 4 हरे मकान, 1 लाल होटल।